वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो चाइना ने नेपाल के कुछ विलेजेस को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। तो ये क्या खबर है और क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, और अगर जो भी हमारे चैनल में आज नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड में आप देख रहे हैं कि हमारे शी जिनपिंग है, ठीक है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट, और दूसरे में केपी ओली हैं जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये वो बॉर्डर है जहाँ पे क्या कर दिया है चाइना ने, ये तिब्बत वाला आप एरिया देख रहे हैं इधर पे, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा मैप यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि अभी इतना ज़्यादा खबर अच्छे तरीके से आई नहीं है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इधर पे क्या कर लिया है जो चाइना है उसने अपना एनेक्सेशन कर लिया है, मतलब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, ऐसी न्यूज़ अभी आ रही है। अब इसके आगे होगा क्या और ये न्यूज़ आई क्यों है, इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। ये देखिए, चाइना हैज़ ऑक्यूपाइड अ विलेज ऑफ नेपाल एंड अलीजली रिमूव द बाउंड्री ऑफ पिलर्स टू लेजिटिमाइज इट्स एनेक्सेशन टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज। ठीक है, 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी ट्यूसडे को, लेकिन बस न्यूज़ में क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया था, इसीलिए इस न्यूज़ को अपलोड नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गया है। चाइना ने क्या कर दिया है, नेपाल के कुछ विलेज को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया है और उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया है कि ये उसी का विलेज है। ठीक है, यहाँ तक की आ गई। इसके कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके लिए वहाँ पे वो एनक्रोच स्टार्ट कर दिया नेपाल के अंदर। ठीक है, नेपाल के अंदर उसने एनक्रोचमेंट स्टार्ट कर दिया विदाउट किसी की परमिशन के, और इसके ऊपर जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो भी कुछ बात नहीं कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब इशू आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नेपाल की गवर्नमेंट ये जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के अपने प्लेसेस को वहाँ दे रही है कि जो अभी जो इंडिया के साथ जो इशू हुआ था उसको लेके ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम समझ में आएगा जैसे नई नई रिपोर्ट आती हैं। तो फिलहाल तो ये है कि चाइना यूजिंग रोड कंस्ट्रक्शन टू एनक्रोच ऑन लैंड नेपाल, ये जो नेपाल की रिपोर्ट ये ऐसा बता रही है। ठीक है, अब आखिर नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है, तो देखिए ये भी हम देख ले, नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या हुआ है, चाइना सभी को पता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, और वो समझ में नहीं आने देता है पूरी लेवल की जो गवर्नमेंट रहती है कि आखिर वर्क क्या चल रहा है। तो चाइना अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाने के लिए इनरोड्स इनटू सेवरल नेपालीज टेरिटरीज विद एन अल्टीरियर एम टू सीज कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, नेपाल के कुछ भागों में वो अपना कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि वो अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर सके, और वहाँ पे रोड बनाना चाहता है जिसके कारण क्या कर सके, वो सर्वेलेंस बना के रख सके, इसलिए वो रोड बनाने के लिए ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो जैसे ये तो हमारे यहाँ का ब्लॉक्स है, लेकिन बस इसी तरीके के जो ब्लॉक्स हैं वो चाइना क्या कर रहा है, बनाना चाहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये। ठीक है, ये हमारे यहाँ के मिलिट्री डिप्लॉयज़ हैं। ठीक है, चाइना इसी तरीके के रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहता है ताकि वो क्या कर सके, इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सके और नेपाल के ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सके। ठीक है, और अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हुए चाइना हमेशा इस तरीके की हरकतें करता रहता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस चीज़ों को किस तरीके से लिया जाए। ठीक है, चलिए आखिर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विलेज हैं जहाँ पे चाइना ने अपना ऑक्यूपाई बता रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से ये पता चला है कि जो रुई विलेज है गोरखा डिस्ट्रिक्ट में नेपाल के अंदर, उसके ऊपर चाइना ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है कि किसी अदर कंट्री का भाग के ऊपर आप पूरे तरीके से कंट्रोल कर लो और उस कंट्री के जो पीएम है वो भी आपको कुछ ना बोलें, तो ये ख़तरनाक स्टेटमेंट हो जाती है किसी कंट्री के लिए, और उसकी डिप्लोमेसी और जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन रेज कर देता है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चाइना ने क्या किया है, जो नेपाल का रुई विलेज है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है और वहाँ पे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। और क्या हो रहा है कि जो वहाँ के 72 हाउसेस हैं वो अभी तक फाइट कर रहे हैं ताकि, क्योंकि वो चाइना के अंदर नहीं जाना चाहते। आज की डेट में सभी को पता है चाइना किस तरीके की कंट्री है। ठीक है, वो अपने काम कराने के लिए सबसे आगे आता रहता है। तो चाइना बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट इस तरीके के देता रहता है। ठीक है, और ये अच्छा भी नहीं है। ठीक है, चलिए
ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि ये आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों इतना बोल नहीं रहा है। तो नेपाल की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको देख के तो हमको यही समझ में आ रहा है कि नेपाल ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट जारी कर रहा है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट जारी कर रहा है ताकि वो उसकी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसको वो छुपा सके और इंडिया के खिलाफ सारा जो अपना एंगर है वो बढ़ा सके, ठीक है। और इसी के लिए वो क्या कर रहा है, रिशॉर्टिंग कर रहा है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंटी इंडिया एक्टिविटी मतलब इंडिया के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ है उनको और बढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसा हमारे सोर्स ने बताया है। अब लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये भी है कि रूई विलेज के अलावा भी चाइना ने 11 प्लेसेस को अक्रॉस नेपाल, पूरे नेपाल के 11 प्लेसेस को, ठीक है, जो नियर बॉर्डर उसके टच होते हैं उनको भी ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। ये कितना एरिया है, ठीक है, 36 हेक्टेयर का जो एरिया है नेपाल के लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर, ठीक है, इतना एरिया चाइना ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया है, ठीक है, पूरा कब्जा कर लिया। समझ में आ गया होगा कि कितना सारा लैंड उसने अपने अंदर एनेक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इस पे ऊपर जो रूई विलेज है इसके ऊपर पिछले 2 साल से चाइना का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। और फिर भी अगर इतने विलेज, एक पूरा विलेज के ऊपर चाइना का ऑक्यूपेशन होने के बाद भी अगर 11 नए प्लेसेस के ऊपर चाइना का ऑक्यूपेशन फिर से हो जाता है नेपाल की, तो ये नेपाल की ना सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन वहाँ की तो गवर्नमेंट ही ऐसी लग रही है जो प्रो चाइना है और पूरी चाइना की तरफ से ही सारी स्टेटमेंट देती रहती है, तो प्रो चाइना गवर्नमेंट बिल्कुल समझ में आती, ये बिल्कुल बोलना गलत नहीं होगा। अब चाइना जो है और नेपाल जो है वो आपस में 1414 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें से करीब 36 हेक्टेयर का जो लैंड है वो तो चाइना ने अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी की जो नेपाल की है वो काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन नेपाल वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल टाइट लिप करके बैठे हुए हैं। और जो चाइना के, जिनको चाइना का फादर बोला जाता था, फादर, ठीक है, जो माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग, ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा, उन्होंने तो यहाँ तक की स्टेटमेंट दी थी जो 5 फिंगर ऑफ तिब्बत है, तिब्बत के जो 5 फिंगर हैं, जिनमें 5 फिंगर में कौन कौन आता है, जो लद्दाख होते हैं, जो नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है और जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सारा एरिया ही किसका है, ये सारा एरिया चाइना का है। उन्होंने यहाँ तक की स्टेटमेंट दे दी थी, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एरिया की बात चल रही है। सॉरी, ये ठीक है, नेपाल को तो पूरा ही अपने अंदर बोलते हैं, हमारा सिक्किम, ठीक है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये जो पूरा एरिया ये बोलते हैं कि ये ही हमारा ही पूरा एरिया है और इसके ऊपर हमारा ही एनेक्सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये वहाँ के जो फादर हैं, जो फादर थे वहाँ के, जो माओ जेडोंग थे, ठीक है, उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। तो चाइना अब सोचता है कि जब उन्होंने ऐसा बोला है तो ये सारी चीज़ें हमारी ही हैं, ठीक है। तो ये सारी खबर आई थी। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर इंडिया का क्या कंसर्न आया है, तो वो था इंडिया एवेल्युएटिंग इफ़ ऑली गवर्नमेंट ऑफ नेपाल गिफ्टेड टेरिटरी ऑफ टू चाइना, कि अगर जो नेपाल गवर्नमेंट है वो चाइना को अपनी जो भी लैंड देती है गिफ्ट में, अगर जो टेरिटरी देती है तो उसका इवैल्यूएशन इंडिया करेगा। क्यों? अगर ये जो लैंड इंडिया के नियर बॉर्डर के आसपास होती है तो इट कुड बी अ वेरी ग्रेट डैमेज टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ख़तरनाक हो जाएगा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इंडिया ने ये क्वेश्चन वहाँ पे रेज़ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है हम पहले पता करेंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर हम नेपाल के ख़िलाफ़ अपना इशू कंसर्न करेंगे, ठीक है। और यही जो हमारे इंडिया की तरफ से मीडिया रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही बोला गया था कि न्यू दिल्ली इज़ एवेल्युएटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द चाइनीज़ एनक्रोचमेंट इन नेपाल एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इंडियन बॉर्डर एंड द वेदर मूव वॉज मेड टू कन्विंस विद अ सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इन काठमांडू और बाय टेकिंग द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट फॉर अ राइड, ठीक है। जो मैंने बताया था वही चीज़ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इवैल्यूएशन करेगी कि जो लोकेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट जहाँ पे एनक्रोचमेंट कर रही है वो नेपाल ने जो उसको दिया है वो इंडियन बॉर्डर से कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, कि मतलब कितना ज़्यादा नियर पे है, ये बात करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो केपी शर्मा जी कर रहे हैं, ठीक है, काठमांडू के अंदर, और ये इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए जो न्यू दिल्ली की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर अपना सारा मैटर देखेंगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये कौन भाई साहब है जिन्होंने ऐसा काम किया है।
तो ये हैं केपी शर्मा ओली और ये हैं पुष्प कमाल दाहल, ठीक है, जो नेपाल के पहले प्रेसिडेंट थे, सॉरी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी प्रो चाइना जो हमारे केपी शर्मा ओली साहब हैं, ठीक है। तो अब जो इंडियन का कंसर्न है वो चाहते हैं जो पुष्प कमाल है, ठीक है, ये वापस से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। लेकिन केपी शर्मा ओली को हटाना भी इतना इजी नहीं है। तो ये तो हमारे साइड का कंसर्न है, ऐसा होने के लिए हम सोच बस रहे हैं, बट इट इज़ नॉट इजी टू डू, ठीक है। लेकिन जब नेपाल की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उसने तो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, बट जो नेपाल की अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में रिक्लेम करने के लिए बोला है, क्योंकि जो लैंड है एलिजली जो एनक्रोचमेंट हो रहा है चाइना के द्वारा, इट इज़ नॉट अ गुड टू द चाइना, ठीक है, नॉट टू गुड टू द नेपाल, क्योंकि किसी अदर की लैंड को ऑक्यूपाई करना दिस इज़ नॉट अ गुड राइट, ठीक है, और ये नेपाल को भी समझना पड़ेगा। तो ये पूरा इशू था, यहाँ पे हमने समझ लिया कि आखिर क्या इशू है, क्या कंसर्न है, ठीक है, और चाइना नेपाल और जो इंडिया के बीच में क्या प्रॉक्सिमिटी है और उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने समझी है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।